लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया कुंभ सारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। अरे माता और बात में है तेरी छटा के वो झलक। अरे माता और बात में है तेरी छटा के वो झलक। हर घड़ी यशोमती दुलारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। अब कहाँ जाऊँगी सोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊँगी सोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा अब कहाँ जाऊँगी सोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। यूं तो सारे ब्रज में है तेरी करुणा का प्रताप। यूं तो सारे ब्रज में है तेरी करुणा का प्रताप। पर अनोखा वो नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा
जिसको ये भजन अच्छा लगा हो सभी मिलकर ताली बजाएं। जो बजाते हैं ताली मिट जाती है उनकी सदा के लिए कंगाली प्रेम से बजानी चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसभीषमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीय शुभां ददासि दारिद्र दुख भवहारिणिका जगन्या सर्वोपकाय गणनाय शरार्धजित्या वंशी विभूषित करानवनीरदाभान् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रान् कृष्णात् परं गमिदत्वमहं न जाने। भगवान वामन के रूप में राजा बलि के पास चले गए और वहां पर यज्ञ जब राजा बलि कर रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण वेश में वामन वेश में आए हुए हैं, तो ध्यान लगाकर देखा कि ये तो नारायण हैं। तो तब शुक्राचार्य जी राजा बलि को कहने लगे कि भगो दैत्यपते सौम्य अपहर्तुं दव्यश्रियं विष्णुवामन रूपेण अदिते पुत्रतां गतः तवाध्वरं समायाति त्वया तस्याथ सुरेश्वरं न किञ्चिद्यविदातव्यं मनमन्दं शृणु भूपते। हे राजन, ये भगवान नारायण है, तुमसे सब छीनने के लिए आए हुए हैं। ये अदिति के पुत्र हैं। हे राजन, मेरी राय मानना, इनको कुछ नहीं देना। आपने बुद्धि की अपेक्षा गुरु की बुद्धि अधिक सुख देती है। आप मेरी बात मानो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। ये सब कुछ लेने के लिए, सर्वस्व देने के लिए आए हैं, इसलिए आपने बुद्धि का प्रयोग न करके मेरे अनुसार चलो, गुरु के बुद्धि के अनुसार चलो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपने कुछ नहीं लेना है। तो राजा बलि कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप ये कैसी बात कर रहे हो? जिस भगवान को पाने के लिए समस्त संसार एक से एक मुनिजन संतजन तपस्या करते हैं, ये सर्वस्व उन्हीं का तो है, और आप उन्हीं को कह रहे हो मत। तो मेरा तो अहोभाग्य है कि भगवान मेरे पास आए हैं, क्योंकि जो नारायण के निमित्त कुछ देता है तो अभय हो जाता है, सब मुक्त हो जाता है, सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि इनका नाम लेने से ही चाहे दुष्ट हो, चाहे पापी हो, तो वो सब भय जो है ना, भक्ति प्रदान सबको प्राप्त हो जाती है जो इनका नाम लेते हैं। हरि नाम जो दो शब्द है ना, जिसकी वाणी में होते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। वही संसार के बंधन से छूट जाता है। जो लोग अग्नि, ब्राह्मण अथवा गुरु के मुख से भगवान की ये दो नामों का स्मरण कर लेता है ना, श्रवण कर लेता है, तो उन पर भगवान की कृपा होती है। मैं इनकी प्रसन्नता के लिए तो यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ करने का क्या अर्थ है? काहे को मैं यज्ञ करूंगा? क्यों? इनकी प्रसन्नता के लिए। और अगर ये प्रसन्न होकर के मेरे पास आ गए हैं, तो आप कह रहे हो कि इनको कुछ मत दो, अब उठो मत, यज्ञ करो,
सवा यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है, वैसे भी अतिथि का सत्कार करना। अगर द्वार पर कोई आ गया हो, कोई भिक्षुक आ गया हो, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यही धर्म कहता है। राजा बलि भगवान का स्वरूप को देख करके बड़े रोमांचित हो गया, आनंदमय हो गया। तो राजा बलि कहने लगा कि भगवान से कि अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफलो मखः, जीवनम सफलम मेत्य कृतार्थोऽस्मि न संशयः। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। यहाँ मैं ही नहीं, जितने भी ऋषिगण हैं, यज्ञ में आए हुए अतिथिगण हैं, वामन भगवान का दर्शन करके सबका जन्म सफल हो गया। कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आज्ञा करो, आपको क्या चाहिए? मैं आपका सेवक हूं, जो कहोगे मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो भगवान वामन कहने लगे कि देहि में तव श्रेष्ठा तुम भूमि त्रिपद मातृकाम, यदश्रुता परिप्राय राज्यम यादितवान् नहीं। वामन भगवान कहते हैं कि हे राजा बलि, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, मेरे को 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि कहने लगा ये तुमने क्या मांगा? छोटे छोटे से आपके ये पांव और इनसे 3 बार भोगे नामोगे तो कितना होगा? इतना बड़ा आपने राज्य मांग लिया होता, धन मांगा होता और वस्तु मांगी होती, लेकिन आपने 3 बार भूमि मांगी। आप ग्राम नगर कुछ भी मांग सकते थे। तो शिव जी बोले राजा बलि के शब्दों को सुनकर उसका राज्य भ्रष्ट करने के उद्देश्य से आए हुए ऐसे भगवान वामन, भगवान विष्णु वैराग्य रहित वचन कहने लगे। भगवान कहने लगे कि हे बलि, आप गुप्तादि गुप्त वचनों को सुनो, जिन्होंने सब कुछ त्याग किया है और उन्हें धन से क्या प्रयोजन है? मैं तो सब कुछ त्याग करके ही आया हूं, और वैसे भी मैं सब जीवों का अंतर्यामी हूं। मेरे लिए तो सब कुछ ना केवल है, मुझे इन चीजों की क्या प्रयोजन है? धन का क्या करूंगा मैं? यह पृथ्वी क्षत्रियों के अधिकार में है, अतः सब लोग शत्रु की आज्ञा का पालन कर परम सुख पाते हैं, ऐसे शास्त्रों का कथन है। शांत चित्त वाले पुरुष तो सब भूतों के आत्मवद देखते हैं। तो ऐसे अभिन्न आत्मा वाले को कोई दाता क्या दे सकता है? अर्थात जिसको किसी चीज का मोह नहीं, सब कुछ त्याग दिया हो, फिर भी आप उसको क्या देना चाहते हो? जिससे उसको मेरे को किसी वस्तु की, अन्य वस्तु की चाहना ही नहीं है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को दान दे, और ब्राह्मण को भी उससे अपनी तपस्या का दान देने वाले को अपनी तपस्या का 6वां भाग दान देकर देना चाहिए। हे दैत्यराज, दानों में सबसे श्रेष्ठ क्या दान है? वह है भूमि दान।
और भूमि दान भी सबसे ज्यादा राजा को कहा गया है, क्योंकि राजा के पास ही सारी पृथ्वी होती है। इसलिए जो राजा होकर के पृथ्वी का दान नहीं करते, भूमि का दान नहीं करता, वो पाप का भागी होता है। और सत्पात्र को दान करना चाहिए। ब्राह्मण वृत्तिहीन तथा निर्धन गृहस्थ को फसल उत्पन्न करने वाले पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। गंगा तट पर विविध पूर्वक सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है वही भूमि दान करने से मिल जाता है। हे राजन, निश्चला पृथ्वी किसी के साथ नहीं जाती। ये तो पृथ्वी अचल है, ये कभी किसी के साथ नहीं गई, यही रहती है। केवल दान के प्रभाव से जीव को मोक्ष मिलता है। भूमि दान जैसा दान जो है ना, भूत और भविष्य में अन्य कोई नहीं, जो सब पापों को नष्ट करने वाला, सब मुक्ति फल को देने वाला है। हे दैत्यराज, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। भूमि दान करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं। कहते प्राचीन काल में भद्रमती नामक एक महामुनि हुए। वे दरिद्र थे, वृत्तिहीन थे, धनहीन थे, लेकिन धर्म शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन कर रखा था। इनकी 6 पत्नियां थी, श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी तथा शोभा। ये 6 पत्नियां इनकी थी और 240 बच्चे थे इनके। हे दैत्य श्रेष्ठ, वे सभी पुत्र नित्य भूखे मरते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। अब पिता था, संतान को दुखी देकर के भूखा मरने के बड़ा कष्ट हुआ। नित्य कष्ट में जीवन बिताना करता था। तुम अपने अंतःकरण में कहने लगे कि जैसे पुत्रों के बिना जीवन धिक्कार है, वैसे धनहीन व्यक्ति का जीवन भी धिक्कार है। धर्म रहित जन्म को तथा अतिथि रहित, आचार रहित एवं स्नान रहित जन्म को भी धिक्कार है। जो अतिथि की सेवा ना कर पाए, धन होगा तो अतिथि की सेवा होगी, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार है। भीख मांगने में निरंतर सुख रहित जन्म को धिक्कार है। गुण सौम्यता, विद्वत तथा श्रेष्ठ कुल में जन्म को भी धिक्कार है। बुद्धिमान होते हुए दरिद्र व्यक्ति को पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु का शिष्य आदि सब त्याग देते हैं। कोई उसकी कभी धन के बिना कोई भी पूछ नहीं करता। जबकि चांडाल जैसे कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी हो, उनको सम्मान मिल जाता है, चाहे वो चांडाल के, लेकिन धन होना चाहिए। सर्वे गुणाः कांचन मात्सर्य, सभी गुण पैसे में है। तो दरिद्र को सौ के समान लोग निंदित होता है, जबकि संपत्तिशाली दुष्ट व्यक्ति को भी विनम्र में ही माना जाता है। तो धनवान व्यक्ति को गुणहीन होने पर ही गुणी तथा मूर्ख होने पर भी पंडित मान करके पूजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दरिद्रता के दुख से भी अधिक दुखदायी आशा है। अगर सबसे बड़ा दुख क्या है? आशा का मुझे मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। तो ये आशा करना, ये सबसे बड़ा दुख है।
आशावादी पुरुष को अधिक दुख भोगना पड़ता है। जो लोग आशा के दास हैं वे मानो सबके दास हैं। तो सब शास्त्रों के ज्ञाता भी यदि दरिद्र हो तो वह गूंगे जैसा बन जाता है। अरे सभी दुखों से दरिद्रता का दुख ही बड़ा है। फिर जिसके घर में पुत्र और स्त्रियों की संख्या अधिक हो उसके लिए तो वह अत्यंत दुखदायी है। यह कहकर सब शास्त्रों का ज्ञाता भद्रपति ब्राह्मण जो है ना ऐश्वर्य दानक धर्म को करने का विचार करने लगा। उसने सोचा कि भूमि दान सब दानों में उत्तम है, उसके द्वारा परम धर्म तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति का फल होता है। दानों में उत्तम दान भूमि दान ही है, जिसके देने से मनुष्य की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। यह सोच बुद्धिमान भद्रवती अपने परिवार के साथ कौसंबी नगर में पहुंच गया। कौसंबी नगर में उसका एक शक्तिशाली भक्तिशाली ब्राह्मण हुआ। तो सुघोष, यह ब्राह्मण जिसका नाम था सुघोष, कौसंबी नगर में सुघोष नाम के ब्राह्मण के पास पहुंचा, जो बड़ा ही जो है शक्तिशाली था, धनवान था, धर्मपरायण था। तो अपने कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि ये कुटुंब का ही ब्राह्मण था। बड़ा प्रसन्न हुआ, इसका सत्कार किया और इस प्रकार बोला कि हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूं, मेरा जीवन धन्य है, मैं तुम्हारे आने से मेरा मैं निष्पात हो गया। आपके आने से ही यह हुआ है। यह कहकर धर्मात्मा सुघोष ने सत्कार के बाद इस ब्राह्मण को जो है ना 5 पद भूमि का दान कर दिया। पृथ्वी भगवान विष्णु की है, यह पवित्र पृथ्वी उन्हीं के द्वारा पालित है। पृथ्वी दान करने से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की अर्चना करते हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सुघोष ने भद्रमती को पृथ्वी दान कर दी। तो उस भूमि दान के प्रभाव से सुघोष अपने करोड़ों पीढ़ियों के साथ उस विष्णु लोक को गया, जहाँ कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। तदुपरांत भद्रमती ने दान में प्राप्त वह भूमि अपने एक कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दी। दान लेने वाला ब्राह्मण हरिभक्त विद्वान था। उस दान के प्रभाव से श्री विष्णु ने भद्रमती को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया। अब भद्रमती ने भी अंत समय में जो दान लिया था 5 पग भूमि का, उस पृथ्वी को, उस पग भूमि को उसने भी दान कर दिया। तो उसके भी दान के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। करोड़ों वंशों सहित उत्तम मोक्ष प्रदान की। हे दैत्यराज, तुम भी सब धर्म से युक्त हो, अतः हमें तप करके मोक्ष पाने के लिए 3 पग पृथ्वी का दान करो। ऐसे वामन भगवान राजा बलि को कहते हैं, क्योंकि भूमि दान तो इतना बड़ा है और तू कह रहा 3 पग भूमि का क्या होगा। तब राजा बलि ने प्रसन्न होकर भगवान वामन को पृथ्वी दान करने के लिए संकल्प लिया। जल का लोटा हाथ में लिया। अब जल के लोटे में, क्योंकि संकल्प बगैर जल की से पूर्ण नहीं हो सकता। अब लोटा था, उसमें एक क्या लगा हुआ, टोटी लगी हुई है। अब टोटी लगी हुई थी, जैसे 3 पग भूमि का संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य उनके गुरु ने सोचा ये मेरे जो है ना मना करने पर भी नहीं मान रहा, तो जल नहीं निकलेगा, तो उस लोटे के अंदर, टोटी के अंदर जाकर के बैठ गए। भगवान अंतर्यामी है, जल नहीं निकला।
तो राजा बलि ने कहा देखो इसमें से जल नहीं निकलता। एक पास में एक कोसे का तिनका उठाया और उसके छेद के अंदर डाला तो राजा उस शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। तभी तो शुक्राचार्य अंधे हुए। शुक्राचार्य थड़थड़ाते हुए बाहर निकले, रक्त निकलने लगा आंख से। सभी अपने जनों को कहने लगा मेरे भगवान ने, इन्होंने, विष्णु ने मेरी आंख फोड़ दी है। तो इसके उपरांत राजा बलि ने महाविष्णु के को 3 पग पृथ्वी का दान देने का संकल्प कर दिया। तब विश्वात्मा विष्णु ने अपने शरीर ब्रह्मलोक तक बढ़ा दिया। भगवान ने ब्रह्मलोक तक अपना शरीर बढ़ा दिया। उन्होंने अपने 2 पांव में ही संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। एक पांव पर ब्रह्मलोक हो गया। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडलू था, जल था। उस पांव को प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया तो उसी जल से फिर गंगा की उत्पत्ति हुई। बोल गंगा मैया की जय। तो सूर्य कहते हैं कि महाराज एक पांव से सारे पृथ्वी को नाप दिया। और फिर राजा बलि से कहा कि हे बलि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब आपका ही है, आपने ले लिया है, तेरा तुझको अर्पण। अब अपना पांव जो है अपना मेरे सिर में रख दीजिए। तो इस प्रकार से राजा बलि को भगवान ने आशीर्वाद दिया, सिर में पांव रखा और पाताल लोक का राजा बना दिया। ये मृत लोक है, पाताल लोक में राजा बलि निवास करते हैं। तो इस प्रकार से लोक पावन निर्मल जल से भगवान के चरणों को राजा बलि ने धोया, उनका धन्यवाद किया। सभी ऋषियों ने भगवान की पूजा की। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि हे परेश, हे परमात्मन, हे परम महिम्न अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, ब्रह्म प्रात्म बुद्धि कर्मशील परमात्मा, परात्पर अखिल रूपधारी, आपको नमस्कार है। सभी भगवान की स्तुति करने लगे कि हे परेश, परमानंद परमात्मन परात्पर सनातन जगत मूर्ति प्राणातीत, आपको नमस्कार है। हे विश्व चक्षु, आप विश्व बाहु विश्व सिर तथा विश्व गमन है, आपको नमस्कार है। तब श्री विष्णु ने सबको अपना पद दे करके प्रसन्नता पूर्वक अभयदान दिया। फिर माधव ने राजा बलि को पातालों का राजा नियुक्त कर दिया। ऋषि बोले कि हे महाविष्णु ने, तब महाविष्णु ने बलि को उस सर्वयुक्त रसातल में क्या क्या भोज्य पदार्थ किए, क्या क्या भोजन दिया। सूर्य जी बोले बिना मंत्रों के अग्नि में दी गई हवि तथा अपात्र को दिया गया दान उसका भोज्य है। जो भी बगैर मंत्रों से आहुति यज्ञ में डालोगे, मंत्र नहीं पढ़ोगे तो राजा बलि को वो भोजन चले जाता है। वैसे भी अग्निकुंड में, अगर हवन में अग्निकुंड में जो चीज जो आहुति नहीं जाती तो वो भी राजा बलि को प्राप्त होती है। तो अपवित्रता पूर्वक दी गई हवि राजा बलि को पहुंचती है। इस प्रकार विष्णु ने राजा बलि को राक्षसों से रसातल में पहुंचाया तथा देवताओं को उत्तम लोक स्वर्ग लोक दिया। देवताओं द्वारा अर्चित, महर्षियों द्वारा स्तुति किए गए तथा गंधर्वों द्वारा गाए गए भगवान विष्णु ने पुनः वामन रूप धारण कर लिया। यह देखकर ब्रह्मादि मुनियों ने एक दूसरे की ओर हंसते हुए पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक विष्णु भगवान वामन रूप धारण कर अखिल भुवन को मोहित करते हुए तपस्या करने के लिए वन में चले गए। विष्णु के चरणों में उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है
कि वह स्मरण मात्र से ही सब पापों को नष्ट कर देती है। हे राजन, गंगा सब पापों को निश्चित रूप से नष्ट करती है। केश, हड्डी, नख, दांत तथा भस्म आदि भी गंगा के स्पर्श मात्र से श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। हे राजन, मनुष्य जिस मृत व्यक्ति की हड्डी अथवा भस्म को गंगा में डालते हैं वह यदि महापापी भी हो तो परम पद को प्राप्त करता है। हे राजन सुनो, गंगा पाप नाशिनी है। गंगा जल की एक बूंद भी अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप नरक में नहीं जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। हे राजन, मुनियों ने जो भी पाप कहे हैं वे सब गंगा की एक बूंद के अभिषेक से ही नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस कथा का श्रवण करते हैं, इस अध्याय का श्रवण करते हैं, वो कितना भी पापी क्यों न हो तो मुक्त हो जाता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद। बिहारी लाल की जय। एक छोटी सी सूचना है, सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। श्री राधे। कल गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को। और कल की कथा थोड़ा जल्दी करेंगे, आप आ जाइएगा, 6 बजे शुरू करेंगे। उसके बाद ये गंगा स्नान जाने वाले जो लोग हैं वो आराम से गंगा स्नान जाएं और उसके बाद जल्दी समय से वापस यहाँ आ जाए। एक दूसरा, रेखा जी की तरफ से निवेदन है कि सीट 15 ज्यादा हो गई है, अब उस मोड़े रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, तो अब आप हाथ जोड़ दिए सबको कि अब आपको ये आने के लिए जिनका नाम लिख दिया हो वही आए, उसके अलावा अगले बार फिर उनका विचार किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। और क्या रह गया? हो गए 7 बजे। चलो। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप के तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप के तार दे। श्री अमर रथ ये मुक्ति पद के पंचमी निराला। भगवत जगाने वाला। ये अमर रथ ये मुक्ति पद के पंचमी निराला। चलाने वाला। हर नाम यही राम। दुनिया चंदन मन के यार दे। पापियों को पाप दे है तार दे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप दे है। सत्य की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्शन दिखाने वाला। श्री शक्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्शन दिखाने वाला। हे सुख करने हे सुख हरने हे सुख करने हे सुख हरने। श्री मधुसूदन की तार दे। पापियों को पाप दे है तार दे। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप दे है तार दे। हे मधुर बोल जगमंद घोर जगमार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगमंद घोर जगमार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही। श्री राम यही घर श्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों
बन्धो सदका त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल गणपति भगवान की, उमामहेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन के बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बे माता की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।